मालिक का धन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन, ये भारत सरकार का ये मुगट यहां के लेके गया और लंदन के अंदर म्यूजियमों में रख के यहां रखवाली कर रहे हैं। ये मालिक को धन जब जब छुपाओगे तब तब ये कोहिन और हीरा का वायरस किसी को छोड़ने वाला नहीं, ये भी जरा समझ लो। ये क्राउन यानी नहीं, कोरोना यानी मुगट भी होता है। वायरस कहां से निकलता है? जब ये मुगट को मालिक को सुप्रत नहीं करेगा तब तक ये देश को, विश्व को शांति नहीं होगा। जब तक शांति नहीं मिलेगा सभी को, सब जीवों को तकलीफ आने वाली है। सुप्रत कर दो, मालिक लेने नहीं जाएंगे। ये मालिक ने तो जाहिर कर दिया है, लंदन में दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर, ये कौन? ऐसी भारत सरकार, ऐसी कोर के श्री सिंह, मातु श्री जमनाबा, पिता श्री तेतियाबाई कांजी, मुकाम कटासण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया। वहां पे है ऑनर मालिक, सुप्रत कर दो। तुमको जब जैसे लेके गया है वैसे दे दो। क्यों? मालिक का धन छुपाने का किसी को अधिकार नहीं। देखो, ये देश के अंदर एक महारानी विक्टोरिया राज करती थी। ये महारानी विक्टोरिया ने क्या बोला है? ये देश के अंदर ये क्राउन मुगट है, उस पे लिखा है, दिखाया है, और उसमें फरते लिखाया है हेवंस लाइट अवर गाइड। जो हेवंस लाइट अवर गाइड वाला आएगा वो मालिक होगा उसका। जब तो ये अंग्रेजों ने जब स्टैम्प बनाया था तो स्टैम्प में भी वैसा लिखा दिया है कि मुगट का मालिक कौन होगा? हेवंस लाइट ओवर गाइड, एक स्टार्स, एक मालिक। ये सब उसको मालूम है। जब भी ये कभी ये स्टैम्प, ये मुगट, ये क्राउन मालिक को सुप्रत करेगा तो हमारी क्या दशा विचार कर रहे हैं। कौन? किसी को नहीं मिलेगा, नौकर को नहीं मिलेगा, ये मालिक को है। ये मालिक, जिसका मालिक का धन है, ये धन तो देना पड़ेगा, नहीं तो धरती पर बहुत तकलीफ। इतना भी सोच लो। तो ऐसी बाबत में जहां पंचम जॉर्ज राजा राज करता था, वो समय पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वचन कैसे दे दिया है उसने भी, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपया। और उसमें नीचे में लिखा है ऑन डिमांड द सम ऑफ एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द गवर्नमेंट इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों लिखा गया? कि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वती से राज करते हैं, हम भी मालिक नहीं। एक चीज स्टार उसमें लिखा है फरते हेवंस लाइट अवर गाइड, GRI जॉर्जेस रेक्स इंडिया, GRI जॉर्जेस रेक्स इंडिया। कि इंडिया में ऐसा राजा का राजा रहता है, शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, देवों का देव, भगवानों का भगवान, फर्स्ट लॉर्ड कहां रहता है? कि इंडिया में रहता है। कहां रहता है? कटासोण में रहता है। समझ लो, यह हमने कहते उसका बंधन में लिखा है। इसलिए अपन सब समाज को विवेक है कि इस तरह से एक बंधन आ चुका है, उसमें से अपन बचने का रास्ता एक ही रास्ता है विश्व के अंदर, सिर पे नहीं सिर पे नॉन जुडिशियल बंधन के आधार से अपन बच सकते हैं। नहीं तो फिर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है देश के अंदर, विश्व के अंदर? ये देश के अंदर जितने भी प्रपंची लोग पड़े हैं, जितने भी ये मानवी है, इतना बिगड़ गया है। सच बंधन में नहीं चल सकता है, झूठ बंधन में अपन फंस गए हैं। तो क्या आने वाला है अभी? ये देश के अंदर प्रपंच में फंस गए हैं, अपन लोभ में फंस गए हैं, अन्य प्रलोभ में फंस गए हैं। ये प्रलोभ अपन को अभी बच नहीं पाएगी। उसमें क्या लिखा है गुजराती में, हिंदी में मैं इसका स्पष्टीकरण कल भी सुनाया था। प्रपंच लोभ और प्रलोभ वधी पड़े छे અને સત્તાની ખોટી ખુમારી તુમાખી વધી પડે છે, कल भी सुनाया था।
का सत्ता है ना, जुडिशल सत्ता बढ़ गई है। आज खुमारी तुमाखी बढ़ गई है। मैं क्या हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं अमुक है थमुक है, सब उसका खुद का पावर बढ़ गई है। इसलिए अभी क्या आने वाला है, वधी पड़ी है त्यारे त्यारे धर्मनी ग्लानी थाय छे। ये धर्म बढ़ रहे ना, सब धर्म में अपन फंस गए। अभी ग्लानी होने वाली, ग्लानी में अपन चले गया तो संस्कृति नष्ट पामे से। जितने भी अपनी संस्कृति थी नहीं, वो नष्ट हो गई है, नष्ट हो चुकी है। अपनी संस्कृति नहीं बची है, क्योंकि उसमें बस पार्टी में चले गया और धर्म में चले गए तो अपनी संस्कृति काय के बचेंगे, नष्ट हो गई। जारे जारे त्यारे त्यारे पितु पदे ऐसी अवतार ले छे। जस ये धरती पे पापाचारी, हिंसाखोरी, व्याभिचारी, दगाबाजी, दगाखोरी, प्रपंची, परलोभी, सत्ता की खोटी खुमारी बढ़ जाती है, धरती पे बोझ बढ़ जाता है। इस आधार से धरती पे हल्का होने वाला भी कुदरती प्रकोप भी आ रहा है। इसलिए अवतार किसने लिया? एसी ने अवतार लिया है। इसके लिए पितु पदे एसी अवतार लिया है। सज्जनहार बाप ने ये धरती पे भेज दिया है एसी के अकाउंट पुरुष। ये अकाउंट पुरुष आ गया है कहां पे? कटासोर में। हस्तांतरवासी, देशांतरवासी, वर्ण संकर की शुद्धिकरण इमिग्रेंट्स वीजा, एक इमिग्रेंट्स वीजा पेक्ट करारे था। करार अभी हो गया है। वीजा 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 पासपोर्ट अभी आने वाला है। ये करार हो चुका है। हस्तांतरवासी, देशांतरवासी, समझो देश में से आए हुए लोगों के हस्तांतर करके आए हैं और यहां वतन बना लिया है। इसलिए उसका शुद्धिकरण के लिए ये इमिग्रेंट्स वीजा एक्ट, वीजा एक्ट आने वाला करार हो गया है। तो फिर करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी 1 रुपया की करेंसी, यानी प्रोमिसरी 2 रुपया की, 5, 10, 20, 50, 500, 1000, ये दोनों के खुलासा होने वाला है। अभी करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री पैक्ट, अकाउंटेबल व्यवहार लेने प्रकट से पुरुष, ये सब व्यवहार लेके आया है, बंधन लेके आया है। ये प्रोमिसरी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक वाली करेंसी है, उसको करेंसी कहते हैं, उसको प्रोमिसरी कहते हैं। पैसे तो सब वापर के सब चले गया और अभी भी अपने खीसे में पैसे है, पर नहीं देखा उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, पैसे रूप में सब वापस डाले। इसके लिए उसमें करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट पैक्ट, अकाउंटेबल व्यवहार लेने प्रत्यय से पुरुष, दृष्टो पोते सार कर से। अभी क्या आने वाला है? उसके ये खुलासा करने वाला है। उसका ये दृष्टो मिल कर लड़ के मर जाएंगे। ऐसी बात आ गई। अपन उसमें नहीं जाने की है। सिर पे नॉन जुडिशियल परिवार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार तरफ से आ जाओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ना बंधन के आधार से आप पुरवार होने की तैयारी हो जाओ। किसी को विरोध नहीं है। जिसका मगज में जो भूसा भरा हुआ वो भी धीरे धीरे निकाल करेना। इतना यहां पे इतना नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो सारे देश के विश्व के अंदर भेज दिया है। इस आधार से इसलिए समाज को ये जानकारी देने की जरूरत पड़ी है। और जानकारी लेना हो तो लेने की अभी तक है। आगे क्या बोलते हैं? सर्जनहार पिता या सर्व रच्यु छे के सर्व ये तो रचा दिया है। भोजन असंख्य धातु जंत्री अर्थ मटेरियल कणी उत्पन्न थाय छे। घઉં, જુવાર, બાજરી, નાગલી, બંટી વગેરે તેનાથી આહાર આરોગ્યથી આપણે જીવીએ છીએ। જે પવન પાણી કણી તેજ આવે છે તે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपयाની करंसी पर यहाँ पे लिखा हुआ है। તે કોઈ કાળે બીજા મુલકની કણી ખાઈને શરીર સાથે બંધાયેલા માનવી સાથે બરસો નહીં। क्या आया है? अभी दूसरे के शरीर के साथ मिलना नहीं। उसमें यूं लिखा है
વર્ષો નહીં, જે તે મુલકનો માનવી, જે તે પ્રદેશમાં આદિવાસી HOAC છે તેણીના શુદ્ધિકરણ માટે વેલ, ભૂકંપ, દુકાળ, અનેક જાતના રોગો, વાવાઝોડા, વંટોળા, દરિયા પૃથ્વી તરફ ધસવું વગેરે વગેરે સર્જનહાર પિતા આવી રહ્યા છે. હજુ તો શરૂઆત છે. માટે હે સર્વ જીવો, હે આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ યોગમાં પુરુષાર્થ કરી ઘણો તાપ ન લાગે એટલે ઠંડા ઠંડા પહોરે દરેક જીવોએ પિતૃભૂમિ પર પડે થવું. નહીં તો પ્રભાત ફાટ્યું છે. સૂર્ય જેમ જેમ ઊંચે આવતો જાય છે તેમ તેમ તાપનો વધતો જશે અને તે પછી પરિણામ સહન કરવા માટે અગ્નિના ગોળા કરતા પણ ત્રાસદાયક નિવડશે. હે માટે હિન્દી અને યુનિયનના માણસો, રિલીફ રેફ્યુજી, બેરરો આજે ખોટી ખુમારી ધરાવો છો તે દસ્તાવેજો જોઈ વિચારી આદિવાસીઓ મૂળ માલિક HOAC એન્ટીક્રાઇસ્ટ HOA ધર્ષણ બોર્ડ સાથે આધ્યાત્મિક મિલન દ્વારે દસ્તાવેજની બાબતમાં શાંતિ વ્યવહારે સમજી લેશો. નહીં તો પ્રભાત ફાટ્યું છે. હવે दिन निकला है, बहुत ताप पड़ने वाला है, ऐसा लिखा है. अग्नि से गोला से ज्यादा ताप बढ़ेगा. तो अभी भी अपन के पास ये बाबत अभी चालू हो गई है. कुदरत सहन नहीं कर सकते अभी. क्यों? तो मनुष्य इतना बिगड़ गया है, इसलिए मनुष्य के लिए आता है. जीव जंतु बेचारा पशु पंखी जो है वो तो मुंडे है, तो वो तो उसके जीवन से आधार से जीवा करते हैं, कुदरत से आधार से. मानव इतना बिगड़ गया है, इसलिए ये सब कुदरत अभी ये कुदरती प्रकोप आ रहा है. और कुदरती प्रकोप यानी कृत्रिम आफत, ये दो वस्तु ऐसी आने वाली है, उसमें से बचने का सिर्फ एक व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार है, उससे बचेंगे. नहीं तो फिर अपन तो भाड़ूता बन के बैठे. भाड़ूता समझो, भाड़ूता बन के बैठे अपन. मालिक का परिवार तो बनने की और बाकी है, ऐसा लगता है. भाड़ूता बन के बैठे हैं. क्यों? अपन तो